हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ CSS स्क्रीनिंग टेस्ट MPT 2022 पेपर का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, CSS स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 पेपर को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आज की इस वीडियो में आपके साथ रिमेनिंग 40 MCQs को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला पार्ट 7 में हम इस पेपर को कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, सवाल नंबर 126 है। इससे पहले के 125 सवालात सबका पार्ट्स में मौजूद हैं। नोट कर लें, ये जो MPT टेस्ट हुआ था CSS का, ये 200 MCQs पर मुश्तमिल था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू बुक। वीवर्स, इसमें जो ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट, ये किताब से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू अ बर्ड। वीवर्स, इसमें जो ऑप्शन बी है रडर, ये परिंदे से रिलेटेड नहीं है। विंग जो है, ये विंग का मतलब है पर, और सी ऑप्शन जो है बीक, बीक का मतलब है चोंच। ये दोनों जो है ये परिंदे से मुतल्लिका अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं। जो ऑप्शन बी है ये बर्ड या परिंदे से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ हार्वेस्ट। कटाई के लिए जो सबसे मेन पार्ट है वो ऑप्शन ए है क्रॉप। इसमें ऑप्शन बी और सी इसलिए अहम नहीं है क्योंकि अगर क्रॉप होगी तो तब ही उसकी कटाई होगी। इसमें जो सबसे ज्यादा अहम पार्ट है वो ऑप्शन ए है क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, गिव नेम ऑफ द USB पार्ट विच एग्जिस्ट इन ऑल मॉडर्न कंप्यूटर। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 130, डियर मनी इज यूज्ड फॉर। डियर मनी ये एक फाइनेंशियल टर्म है। जो इन्वेस्टर्स हैं जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जब उन्हें इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हाई रेट के साथ रिसीव होता है, मिलता है, तो तब ये टर्म यूज की जाती है डियर मनी। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले रिमेनिंग सॉल्व पार्ट्स के साथ साथ तमाम करंट एंड पास पेपर्स आपको बर वक्त मिलते रहें। वीवर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को, जितने सवालात हमने डिस्कस कर लिए हैं या फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे, इन तमाम सवालात को आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे भी रीड आउट करना चाहते हैं तो गूगल पे जाकर ई टेस्ट लिखें। पहले नंबर पे आपके सामने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इसमें CSS के पोर्शन में आपको CSS MPT टेस्ट के तमाम MCQs मिलेंगे। जितना भी डाटा आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेगा वो मुकम्मल हलशुदा होगा। क्वेश्चन नंबर 131, गिव नेम ऑफ द टर्म SPM विच इज ऑफन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉल्यूशन। इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। SPM स्टैंड्स फॉर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ स्कूल। किसी भी स्कूल का जो मेन पार्ट होता है वो स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट होगा तो तब ही लर्निंग होगी, अगर लर्निंग होगी तो तब ही उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो बनाई जाएंगी। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 133, माई वाइफ एंड मी हैव 2 sons। मैं और मेरी बीवी के 2 बेटे हैं। ईच सन हैज 1 sister। हर बेटे की एक बहन है। हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द फैमिली। बताएं कि फैमिली में कितने अफराद हैं। इंतहाई सिंपल है, जाहिर सी बात है, मैं और मेरी बीवी के 2 बेटे हैं तो इसका मतलब है कि 2 मेरे बेटे हुए और एक मैं और एक मेरी बीवी, यानी कि 4 अफराद ये हुए। और मेरे दोनों बेटों की एक एक बहन है, यानी कि मेरी एक बेटी है और जाहिर सी बात है वो दोनों की बहन कहलाएगी। इसमें टोटल अफराद जो हैं वो 5 बनते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। मजीद अगर आप इसे चेक करना चाहें तो एक रफ पेज पे ये स्केच बनाकर आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, अ फार्मर हैज 10 cows डाइड एक्सेप्ट 4। एक किसान के पास 10 गायें थी, काऊ थी, वो तमाम मर गई सिवाय 4 के, यानी कि 4 गायें बच गई और बाकी मर गई। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट डज SAT स्टैंड्स फॉर। SAT जो है ये स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, SAT इज यूजफुल टू जज दी
फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, पिक्टोग्राम इज अप्रोप्रिएट फॉर डाटा। ऑप्शन बी यहाँ पे काउंट जो है ये करेक्ट आंसर है। व्यूअर्स, ये जो पिक्टोग्राम है ये एक चार्ट होता है जिसमें मुख्तलिफ पिक्चर्स को, मुख्तलिफ तस्वीरों को यूज किया जाता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 138, पाई चार्ट इज सुटेबल टू डिवाइड द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इन सेक्टर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, इफ वी ऐड अ कांस्टेंट टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट देन फाइंड द मीन। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंक्रीज्ड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 140, इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 5, 5 एंड 5 देन द अरिथमेटिक मीन इज। ऑप्शन ए यहाँ पर 5 जो है वो करेक्ट आंसर है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में ये फार्मूला रिपीट हुआ है, इसलिए इस फार्मूला को भी याद कर लें ताकि फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये तमाम पॉइंट्स इसके जो है पता हों। एक तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें अर्थमेटिक मीन की, और दूसरा इसका फार्मूला जो है इसे याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 141, इफ मिनिमम वैल्यू इन अ सेट इज 5 एंड इट्स रेंज इज 50 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सेट इज। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 55। क्वेश्चन नंबर 144, मीन इज अ मेजर ऑफ लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 145, in which of the following plays a major role in reaction to stress? Option C, personality is correct answer. Question number 146, in which of the following options we feel stress if we fail in CSS examination? अगर आप CSS के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप मेंटल जो है मेंटली तौर पर स्ट्रेस लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर मेंटल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 147, which of the following techniques is useful to handle the sensitive issue? ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, randomized response. Question number 148, to clean the ice from the road during winter season, which of the following is used? सर्दियों में विंटर सीजन में बर्फ को सड़कों पे से, रोड्स पे से साफ करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 149, which of the planet moves स्लोएस्ट अराउंड द सन? वो कौन सा प्लेनेट है, वो कौन सा सयारा है जो सूरज के गिर्द सबसे स्लो रफ्तार में, सुस्त रफ्तार में सफर करता है या घूमता है? वीवर्स, वीनस जो है ये एक ऐसा सयारा है जो सूरज के गिर्द इंतहाई सुस्त रफ्तार में हरकत करता है, और ये सयारा सूरज के गिर्द एक चक्कर 243 दिन में मुकम्मल करता है। ये 243 दिन जो है ये हमारी ज़मीन के दिन है जो कि आम रूटीन में 24 घंटे पर एक दिन मुश्तमिल है। ये 243 दिन में एक चक्कर अपना कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 150, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में RBC रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है, जिंदा रहने का जो पीरियड है, अरसा है, वो 120 दिन है। रेड ब्लड सेल्स इंसानी जिस्म में 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। और बहुत से पेपर्स में वाइट ब्लड सेल्स का पूछा गया है। वाइट ब्लड सेल्स इंसानी जिस्म में 13 से 20 दिन तक जिंदा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, हाउ मच फ्लूइड्स पर डे अ मैन यूज? एक इंसान एक दिन में 3.7 लीटर फ्लूइड इस्तेमाल करता है। फ्लूइड में पानी भी हो सकता है, मशरूब भी हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि 3.7 लीटर की एवरेज है। वीवर्स, ये जो कैलकुलेशन है ये US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन से रिलेटेड है। ये उन्होंने अनाउंस किया था कि एक इंसान जो है वो 3.7 लीटर फ्लूइड एक दिन में इस्तेमाल करता है। कुछ पेपर्स में इसको कप्स की सूरत में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। 15.5 कप्स जो है ये लिक्विड के, फ्लूइड के कोई भी शख्स एक दिन में इस्तेमाल कर सकता है। ये एवरेज रेशो है। क्वेश्चन नंबर 152, विटामिन ए क्रिएट्स डैश डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन ए की कमी की वजह से रात का अंधापन लाहक हो सकता है। व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, ये बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। CSS PMS के अलावा भी कई पेपर्स में ये बार बार रिपीट हुए हैं। नंबर 1, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस का मसला हो सकता है। विटामिन सी की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी जो है लाहक हो सकती है। विटामिन डी की कमी की वजह से हेयर फॉल का इशू बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 153, द वेव्स विच आर यूज्ड बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल आर। टीवी रिमोट जो अक्सर हम चैनल्स को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं या LED पे मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ये टीवी रिमोट इंफ्रारेड वेव्स के जरिए काम करता है। इंफ्रारेड वेव्स को इंफ्रारेड लाइट भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग। रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज वगैरह में जो कूलिंग के लिए गैस इस्तेमाल होती है, एसी वगैरह में, वो अमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द प्लैनेट मूव्स फास्टेस्ट अराउंड द सन। वो कौन सा सियारा है जो सूरज के गिर्द तेज रफ्तार से हरकत करता है। मरकरी जो है ये सूरज के गिर्द इंतहाई तेज रफ्तार में हरकत करता है। मरकरी 87.97 दिन में एक चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल करता है। ये हमारे ज़मीन के जो डेज हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन यहाँ पर लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 156, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड। इंसानी जिस्म में खून के अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है। उस ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए जो मीटर इस्तेमाल किया जाता है उसे ऑक्सीमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 157, विच टाइप ऑफ विटामिन इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बॉडी थ्रू सन। इंसानी जिस्म को सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल होता है। इसके अलावा ये विटामिन डी जो है ये मछली से भी हासिल होता है। ये अल्लाह की रहमत है कि एक साइड पे इतनी महंगी चीज़ है जो गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी साइड पे अल्लाह ने यही महंगा तरीन विटामिन जो है धूप में रखा है। धूप और मछली दोनों में विटामिन डी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 158, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इक्वेटर पासिस। इक्वेटर जो है इन तीनों ममालिक में से कीनिया में से गुजरता है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि इक्वेटर कितने ममालिक में से गुजरता है। इक्वेटर 13 ममालिक में से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस आर यूजफुल इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कनकेव लेंस इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में कनकेव लेंस और बहुत से पेपर्स में कन्वेक्स लेंस की बनावट पूछी गई है, स्ट्रक्चर पूछा गया है। नोट कर ले, जो कनकेव लेंस है ये इसके एजेस, इसके किनारे जो है वो बारीक होते हैं, पतले होते हैं, जबकि सेंटर में से, दरमियान में से ये मोटा होता है। और जो कन्वेक्स लेंस है इसके किनारे मोटे होते हैं और ये दरमियान में से पतला बारीक होता है। ये इसकी चंद एक पेपर्स में इसकी बनावट के लिहाज से डेफिनेशन रिपीट हुई है। इसको देख ले, अच्छी तरह से याद कर लें। ये इस पेपर से, स्क्रीनिंग टेस्ट से हट कर भी एवरीडे साइंस के पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 160, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल। बारिश की पैमाइश के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा आला इस्तेमाल होता है। यहाँ पर तीनों में से कोई भी मीटर ऐसा नहीं है जो बारिश के लिए, रेनफॉल के लिए इस्तेमाल होता है। रेनफॉल के लिए जो आला इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रूमेंट, उसे रेनफॉल गेज कहा जाता है। इसके अलावा ये जो तीनों मीटर हैं, इन तीनों मीटर्स के बारे में बहुत से पेपर्स में पूछा गया है। नोट कर ले, बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रोमीटर ये ग्रेविटी की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। और नैनोमीटर एक ऐसा मीटर है जो बहुत छोटी चीज़ों को मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीवर, इसके साथ ही हम इजाज़त दें। इंशाल्लाह CSS स्क्रीनिंग MPT टेस्ट 2022 के पार्ट 7 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और पार्ट 7 में हम CSS के इस स्क्रीनिंग टेस्ट MPT 2022 पेपर को मुकम्मल डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।